अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो मैंने फ़ोटो लगाया है ये हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बोर्ड था जो आज पूरी तरह से फट चुका है, जो फाड़ दिया गया है। इस बोर्ड पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर थी और पार्टी का नाम था, और इस बोर्ड को एक तरफ से बिल्कुल फाड़ दिया गया है। आखिर ये किसकी करामात है? इन लोगों को जिन्होंने ये बोर्ड फाड़ा है उन्हें क्या दिक्कत है इस बोर्ड से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फोटो से क्या दिक्कत है? क्यों फाड़ा गया है? इन लोगों के पेट में दर्द क्यों है? आखिर ये कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है इस बोर्ड को देखकर, जिनके पेट में ममोड़ होती है इस बोर्ड को देखकर? क्या इस बोर्ड को फाड़ने से ये हमारे विचारों को मार देंगे? अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये इनकी गलत फहमी है, और मैं ये कहता हूं इस गलत फहमी को जितनी जल्दी से जल्द हो सके अपने दिमाग से बाहर कर दें। ये हमारी पार्टी का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बोर्ड ही नहीं, ये एक सोच है। ये सोच समानता की सोच है, ये सोच बंधुत्व की सोच है, ये सोच भेदभाव को खत्म करने की सोच है, ये सोच एकजुटता की सोच है। देश को सुपर पावर बनाने की सोच है। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम एक दिन इतने मजबूत होंगे कि अमेरिका की भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें, उस सोच को खत्म करने के लिए ये हमारा बोर्ड फाड़ा गया है। ये कौन लोग हैं? इनके आखिर पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों इन्हें जुलाब लगते हैं इस बोर्ड को देखकर? मैं ये जानना चाहता हूं आखिर ये किसकी किताब पढ़ के इस बोर्ड को फाड़ रहे हैं? क्या ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब को पढ़कर बोर्ड को फाड़ रहे हैं, या ये लोग महात्मा गांधी की किताब को पढ़कर बोर्ड फाड़ रहे हैं? कुछ ठेकेदार होते हैं हर जगह पर, हर गांव में होते हैं, हर बस्ती में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, हर कॉलोनी में होते हैं, जो वो ऐसे ठेकेदार होते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कंट्रोल चलता है, हम जिससे कहें उसे वोट हमारे कहे पर डाली जाती है। और चुनाव के समय में वही ठेकेदार एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर आते हैं और खड़े होकर ये कह देते हैं कि यहाँ पर तो सब अपना ही कंट्रोल है, जहाँ हम कहेंगे वहाँ पर वोट होगा, वहाँ पर मतदान होगा। क्या ये उन ठेकेदारों की दुकान बंद करने की जो ये बात है, उन्हें ये लगा होगा इस बोर्ड से हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी? हो सकता है इस प्रकार के ठेकेदारों के पेट में दर्द हुआ हो। लेकिन आपने देखा होगा इस प्रकार के ठेकेदार चुनाव के समय तो गाड़ी की अगली सीट पर नजर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद यही ठेकेदार बोनेट में भी नजर नहीं आते। एक वाकया महमूद गजनवी साहब ने कहा था कौम की दलाली को लेकर। एक तीतर बेचने वाला उनके पास आया और उसने कहा कि हुजूर मैं तीतर बेच रहा हूं, मुझसे तीतर ले लीजिए। तो तीतर दिखाए। महमूद गजनवी साहब ने कहा दिखाइए तीतर कैसे हैं आपके। तो उन्होंने तीतर दिखाए, कहा कि ये 50 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, ये 50 रुपए का है। उनमें एक लंगड़ा तीतर था, तो उसने कहा कि ये 100 रुपए का है। तो महमूद गजनवी साहब ने कहा अरे भाई ये तो लंगड़ा है, ये तो कम का होना चाहिए, ये दुगने रेट का कैसा है? तो तीतर बेचने वाले ने कहा कि जब मैं जंगल में तीतर पकड़ने के लिए जाता हूं, इस लंगड़े तीतर को बाहर निकाल देता हूं, और जब इस लंगड़े तीतर को देखकर बाकी और तीतर आते हैं, ये अपनी आवाज में अपने कौम के लोगों को ये लंगड़ा तीतर बुलाता है, और जब इस लंगड़े तीतर की आवाज सुनकर इसकी कौम के लोग
इसके पास आते हैं, मैं जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेता हूं और मंडी में उन्हें बेच आता हूं। तो महमूद गजनवी साहब ने वो तीतर खरीद लिया जो लंगड़ा तीतर था और वो ज़िबाह कर दिया वहीं के वहीं। तो तीतर वाला बोला, अरे साहब ये क्या कर रहे हो? तो महमूद गजनवी साहब ने वहां पर एक लाइन कही कि जो अपनी कौम की, जो दूसरों की दलाली के लिए अपनी कौम से गद्दारी कर दे, उसका यही हशर होना चाहिए। तो आज ये लंगड़े लूले तीतर जो ये गद्दारी कर रहे हैं कौम से, जो चुनाव के समय पर ठेकेदार बन जाते हैं, आखिर ये इस प्रकार के लोगों को कर्तव्य तो नहीं है? जो इतनी नीच मानसिकता के लोग हैं, जो यहां तक उतारू हो गए हैं कि अब बोर्ड फाड़ने तक की नौबत आ गई है। आखिर ये कौन लोग हैं? अगर आपको पता लगे अपने स्तर से तो कृपया हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।